अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में पेश करेंगे एक ऐसी अदाकारा को जिसने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने मीनिंगफुल सिनेमा करके फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाया। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आप स्वागत कीजिए विद्या बालन का। विद्या बालन। तो आपकी अदालत में अब मुल्जिम भी है, जनता भी है। इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज चंदन मित्रा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे विद्या बालन पर, एक नजर डालेंगे विद्या बालन के फिल्मी करियर पर। विद्या बालन की पहली हिंदी फिल्म थी परिणीता और इस फिल्म में अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड मिला। उसके बाद विद्या बालन संजय दत्त के साथ जब लगे रहो मुन्ना भाई में रेडियो जॉकी बनकर आई तो इनकी गुड मॉर्निंग ने लोगों का दिल जीत लिया। दिल में मची है हलचल हलचल हलचल, कैसे कटेगा पल हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल। विद्या बालन ने मणिरत्नम की फिल्म गुरु में बेहतरीन अदाकारी का परिचय दिया। विद्या बालन ने फिल्मों में एक्टिंग की शुरुआत की थी बंगला फिल्म भालो थेको से। इससे पहले विद्या बालन म्यूजिक वीडियोस में, सोप्स और कमर्शियल्स में नजर आई थी। विद्या बालन की हे बेबी और भूल भुलैया बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। मंजुलिका और फिर बा फिल्म में अमिताभ बच्चन की मां के रोल में उन्हें सराहा गया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। अमेरिका ने मार्स के लिए नेवल लॉन्च अनाउंस किया है। I'm happy for them. हम क्यों नहीं कर सकते सर? This is Rakesh Dhawan Mission Control initiating command for launch. Go sir, go sir. Go. पूरी दुनिया से कहो कॉपीदार। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम विद्या बालन पर। आपकी अदालत में विद्या बालन पर इल्जाम है कि ये इमेज बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। विद्या जी, मैं देख रहा हूं कि आपकी अदालत में भी जब आप आई हैं, एक खास इमेज, खास रूप लेकर के आप आई हैं यहाँ। जी बिल्कुल। ये सच है कि बचपन में आपको अपनी इमेज की चिंता नहीं थी, बहुत गोल मटोल थी आप? हाँ बिल्कुल, गोल मटोल, यानी आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से मैं गोल मटोल थी। 10 साल की उम्र और 100 किलो वजन। शुक्र है भगवान का 100 किलो तक नहीं पहुंची, पर थोड़े साल और रुक जाती तो शायद पहुंच जाती। वहाँ खाने का बहुत शौक था मुझे। हाँ, बहुत बहुत मोटी थी। और सिर्फ खाती थी और कुछ नहीं करती थी। मेरी मम्मी मुझे भेजती थी कभी वॉलीबॉल के लिए, कभी थ्रो बॉल के लिए, कभी बास्केटबॉल के लिए, कि थोड़ा सा खेल कूद ले तो शायद मेरी वजन कम हो जाए। पर मैं वहाँ जाती थी और लोगों से कहती थी कि एक्चुअली मुझे अपेंडिक्स ऑपरेशन होने वाला है, मैं नहीं कर सकती। उतनी लेजी थी मैं। लेकिन उतनी मोटी होते हुए भी आपके मन में तमन्ना जरूर थी कि मुझे फिल्म स्टार बनना है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं उतनी मोटी थी मुझे लगता था कि मैं माधुरी दीक्षित हूँ। यही होता है, बचपन में बहुत सारी धारणाएं बना लेते हैं हम, इसीलिए उसको बचपना कहते हैं। तो कैसे आप सिनेमा पे पहुंच गई? बहुत लंबा सफ़र रहा एक्चुअली, बिकॉज कॉलेज में जब मैं थी तो मैंने बहुत एड फिल्म्स किए।
100 के करीब एड फिल्म्स किए मैंने, फिर म्यूज़िक वीडियोस किए, फिर साउथ में बहुत ऑफर्स आए थे, कुछ ठीक हुआ नहीं, फाइनली जाके अब ये परिणीता ठीक बनी। हुआ नहीं, आप बात छुपा गई है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। साउथ में आपको 10 फिल्मों में साइन किया, हर फिल्म से आपको निकाल दिया गया। नहीं, हाँ बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मेरी पहली फिल्म जो थी एक बहुत ही बड़ी मलयालम फिल्म थी मोहनलाल के साथ, और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। फिल्म के बीचों बीच मोहनलाल और डायरेक्टर के बीच कोई प्रॉब्लम हो गई थी और फिल्म बंद पड़ गई, और वो कोशिश करते रहे कि फिर से शायद कुछ पीस सेटलमेंट हो जाए उनके बीच और फिर से फिल्म शुरू होगी। तो तब तक उस बीच काफ़ी सारे डायरेक्टर्स ने मुझे अपनी फिल्म्स के लिए साइन कर लिया था मलयालम में। फिर जब पता चला कि ये फिल्म नहीं बनने वाली है, तो उनको लगा कि ये तो जिंक्स है, ये शायद कोई जिसे भूत का साया है विद्या बालन के ऊपर। माने मंजुलिका के रोल में तब से नहीं, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, उनको लगा कि मैं शायद जिंक्स्ड हूँ, तो बिना बताए सारे प्रोजेक्ट्स में से मुझे निकाला गया और आई वाज लेफ्ट विद नथिंग। अब ये एक राज की बात है कि साउथ इंडियन फिल्मों के लिए जो जिंक्स थी, उसने हिंदी में पहली फिल्म की और वो हिट हो गई। जी आई थिंक वक्त वक्त की बात है। एक वक्त तो ऐसा आया हिंदी फिल्मों में कि सब कहने लगे कि शी इज़ अ लकी मैस्कट। तो आई जस्ट थिंक या वक्त वक्त की बात है, थैंक गॉड वो चेंज हुआ। लेकिन परिणीता में जो आपने किया, उससे आपकी एक इमेज बन गई, जी। एक बंगाली सीधी सादी लड़की की, और आपको लगता है कि वो इमेज ऐसे चिपक गई कि उसको दूर करने में बहुत परेशानी हुई? आई थिंक आई एम रियली हैप्पी कि फिल्मी करियर के शुरुआत में मुझे परिणीता जैसी एक फिल्म मिली। अक्सर यही होता है कि 5-10 फिल्में करने के बाद आपको परिणीता जैसी फिल्म मिलती है, तो तब तक इसीलिए उतनी स्ट्रॉन्ग इमेज नहीं बन पाती। पर मैं सीन पर आई तो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ इसलिए इमेज बनी। हाँ, कभी कभी जब लोग कहते हैं कि हमें विद्या बालन से हट के कुछ करवाना है आपसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आता अब तक। विद्या बालन से करवाना चाहते हैं पर विद्या बालन से हट के, तो पर आई एम क्वाइट हैप्पी बिकॉज जिस तरह के रोल्स मिले हैं मुझे, उसमें हमेशा कुछ सीखने को, कुछ अलग करने को मिला है। मुझे ये भी किसने बताया कि बहुत आपने कोशिश की इस अपनी रोल को बदलने के लिए, और एक अखबार में ये लिखा कि एक पार्टी में विद्या बालन ने बहुत दारू पी ली और कुर्सी पर चढ़कर डांस किया। आई डोंट नो यार, ये कहाँ से कैसे देखिए, इसमें कैसे लिखा है अफवाहें। कि अगर कभी शराब ना पीने वाला इंसान किसी पार्टी में ड्रिंक कर ले तो आप खुद समझ सकते हैं उसकी क्या हालत हो जाएगी। ओह माय गॉड। एक पार्टी में विद्या बालन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब विद्या ने ड्रिंक करने के बाद कुर्सी पर चढ़कर डांस किया। मैंने कुर्सी पर मैं आज तक चढ़ी नहीं हूँ डांस करने के लिए। फिल्म में भी नहीं, तो मुझे कब कैसे ये हुआ, कहाँ हुआ, मुझे नहीं पता। और जो फिल्म है आपकी इश्किया, इसमें आपने बहुत दारू पी के डांस किया है। जी, दारू पी के डांस नहीं किया, एक्टिंग की। हाँ, एक्टिंग की। जैसे मैंने कहा कि मुझे डर था कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे पूरी तरह से टल्ली होके नाचना क्या होता है नहीं पता था, पर आई थिंक हो गया। यानी गाना इतना मज़ेदार था कि उससे आई वाज हाई ऑन द सॉन्ग, और फिर नाच लिया मैंने। और एक अखबार में लिखा है कि इश्किया में विद्या बालन इश्क की मास्टरनी है। आपने अरशद वारसी और नसीरुद्दीन शाह को सिखाया है इश्क कैसे करते हैं। हाँ, मेरे कैरेक्टर ने सिखाया उनको कि इश्क कैसे करते हैं। बेसिकली वो दोनों को अपने प्यार के जाल में फांसती है। देयर इज़ नो डर्थ ऑफ ऑप्शंस फॉर हर। पर हाँ, वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं उसके प्यार में पड़ के। और अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि इसके बाद लोग सोचेंगे ऐसी है विद्या बालन। सोचे, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा इमेज।
और आपकी इमेज ख़ास तौर पर इसलिए ऐसी बनती है क्योंकि आप बहुत कुछ कहती हैं, आपके नाम से अखबारों में बहुत कुछ छपता है, आपके नाम से बहुत कुछ टीवी में कहा जाता है। उसको लेकर एक बड़ी लंबी फहरिस्त मेरे पास में है। मुझे एक ब्रेक के रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में विद्या बालन पर जनता के मुकदमे का एक और सवाल। कैसा लगा अमिताभ बच्चन की मां बनकर? बहुत अच्छा लगा। मैं अपने बच्चों से कह पाऊंगी कि आपका सबसे बड़ा भाई है अमिताभ बच्चन। न लड़ते हैं न लड़ाते हैं, किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ भगाने की कोशिश। महिलाओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। तो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। भाई आपका को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें उठते जमाए हैं। हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। खबर जो सच दिखाए, जो निष्पक्ष हो, बिना किसी एजेंडा के हो, कोई बहस या शोर न हो, बस खबर। आज की बात रजत शर्मा के साथ। शोर कम, खबर ज्यादा। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार। दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के आपकी अदालत चैनल पर। विकास की बात है, संकल्प का साथ है, सत्ता का जोर है, विश्वास की डोर है, वोट की नीति पर, आस्था के प्रभाव पर, राष्ट्र के चुनाव पर, धर्म की राह पर। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं विद्या बालन पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में विद्या बालन पर आरोप है कि ये शॉकिंग स्टेटमेंट्स देती हैं। विद्या जी, आपको वो स्टेटमेंट मैं बताऊं जिनसे लोगों को शॉक लगता है, करंट लगता है, लेकिन उससे पहले आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। पाक के किरदार के लिए आपको अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का। थैंक यू। तो कैसा लगा अमिताभ बच्चन की मां बनकर? बहुत अच्छा लगा। मैं अपने बच्चों से कह पाऊंगी कि आपका सबसे बड़ा भाई है अमिताभ बच्चन। शायद ही किसी को ऐसा मौका मिले, दैट टू 13 साल के अमिताभ बच्चन की माँ का रोल। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने उनकी माँ का रोल निभाया है, पर सभी ने ओल्डर अमिताभ बच्चन की माँ का रोल निभाया है। लेकिन चर्चा उस बयान की हुई जिसमें आपने कहा कि मुझे अभिषेक जैसा बेटा चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि अगर आज के दौर के हीरोज में से आपको किसी एक को अपने बेटे के लिए चुनना पड़ा, तो आप आफ्टर मिस्टर बच्चन किसको चुनेंगी? मैंने कहा जाहिर सी बात है अभिषेक, बिकॉज आई हैव सीन हिम इंटरैक्ट विद मिस्टर बच्चन। हाँ, वो भी हो सकते हैं, पर मैंने अभिषेक की बात की थी। ही इज अ वेरी वेल ब्रॉट अप गाय। आपने ये भी कहा कि पाक करते समय आपको लगा कि अभिषेक की आंखों में जादू है।
वो तो है। एज अ को एक्टर जब उनके साथ आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो रिहर्स वेहर्स नहीं करते, बहुत स्पॉन्टेनियस हैं, तो टेक पे वो क्या करेंगे आपको पता नहीं होता पहले से, पर एक ऑनेस्टी होती है उनके परफॉर्मेंस में जिसके वजह से उनके साथ परफॉर्म करने में बड़ा मज़ा आता है। जब आप ऐसी बातें कहते हैं उनकी आंखों में जादू है, तो आपको नहीं लगता कि ऐश्वर्या नाराज हो जाएगी आपसे? नहीं, ऐश्वर्या कहती होगी कि तेरा जादू चल गया। नहीं, मुझे लगता है कि उनको पता है कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा। अच्छा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा था कि आप शाहरुख खान को बहुत चाहती हैं और ज़रूरत पड़े तो गौरी खान का मर्डर कर सकती हैं? शाहरुख इज सच अ रोमांटिक हीरो और मैं उनके साथ काम करने के लिए बेताब हूँ, पर अभी तक वो मौका मिला नहीं है। और हाँ, आई वुड मैंने मजाक में कहा था, आप भी पर मे बी आई कुड किल हर। मजाक कर रही हूँ। आमतौर पर इस तरह के शॉकिंग स्टेटमेंट आप देती हैं। आपने जैसे कहा कि मैं किसी भी एक्टर को किस करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कभी नहीं कहा था। आई डोंट नो, ये अखबार में छपा हुआ है, आप कहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो तो कुछ भी छाप देते हैं कभी कभार। वरना मैं आपको आपकी उन फिल्मों के सीन दिखा देता हूँ जिस हीरो के साथ आपने काम किया, उसको फिल्म में किस जरूर किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने 2 बार। मैं आपको पूछ लूं, परिणीता में संजय दत्त को? नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्षय कुमार को हे बेबी में? नहीं। गुरु में माधवन को? और एकलव्य में सैफ को? नहीं। और अरशद वारसी को? माधवन और अरशद के साथ ये सीन जरूर हुए हैं, पर दूसरों के साथ वो जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं दिखाते थे कि 2 फूल आ गए। आप कहें तो दिखा दूं जनता को कैसे वो 2 फूल आगे आए हैं। कहीं कुछ बीच में नहीं आ रहा है। मैं मानती हूँ कि माधवन और अरशद के साथ ये सीन्स हुए हैं, पर देखिए, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो समझते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मैडम, इश्किया का अपना कोई ऐसा डायलॉग हो जो आप बोलना चाहें तो सुनाना चाहें, जो आपका फेवरेट हो? बहुत फनी डायलॉग है इश्किया में। गाली ना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं अरशद मेरा हाथ मरोड़ के मुझसे कुछ पूछ रहे हैं कि बैग कहाँ है, और मुझे उनको बहुत स्ट्रेट होके ये जवाब देना था, पर लाइन इतनी फनी लाइन थी कि मैं हर बार हंस पड़ती थी। 25 टेक लिए मैंने इसके। लाइन ऐसे था कि जब तुम मेरे कमरे की खिड़की पर टंगे हुए थे, वो तुम्हारे कमरे की सफाई कर रहा था। आई डोंट नो, मुझे वो लाइन इतना फनी लगा, हर बार मैं कहती थी और हंस पड़ती थी। मैम, आपसे ये सवाल है, जो मुन्ना भाई MBBS में जो आपने एक बार बोला है मुंबई, वो कह सकते हैं मैम आप? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मैम, प्लीज एक बार प्लीज। गुड मॉर्निंग मुंबई। थैंक यू। लेकिन आपके जो शॉकिंग स्टेटमेंट्स हैं उनकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। आपने कहा कि नसीरुद्दीन शाह के बारे में, एवरी विमेंस ड्रीम, हर औरत का सपना है नसीरुद्दीन शाह। Really? आप ऐसे शॉक लग रही है जैसे आपने कहा नहीं हो। नहीं, सचमुच में कह रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ कहा होगा।
आपने गुलजार साहब के बारे में कहा कि अगर उम्र का फासला ना होता तो मैं उनसे शादी करना पसंद करती। वो ज़रूर कहा मैंने कि अगर वो मैं उनकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर इतना खूबसूरत लिखते हैं कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं उनके ज़माने में पैदा हुई होती तो शायद मैं उनसे शादी कर लेती। आप जब इस तरह के बयान देती हैं, कभी गौरी खान के बारे में, कभी गुलजार साहब के बारे में, मैं एक दो नाम तो नहीं लेना चाहता उनके बारे में, तो उससे लोगों को लगता है कि जैसे उनके बने बनाए घर में आग लगा देंगे। नहीं। संजय दत्त के साथ परिणीता की तो अखबारों में छपा, उनके साथ आपका चक्कर चल रहा है। छपा था? चक्कर था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, चक्कर तो नहीं था। मैंने संजय दत्त से शायद परिणीता के दौरान शायद 2-3 बार बात की होगी। वो मेरे इतने सीनियर हैं, मुझे बहुत झिझक महसूस होती थी, तो अगर बात ही नहीं की तो उसके आगे की बात मैं क्या करूं। किस्मत कनेक्शन के दौरान हमारा किस्मत कनेक्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ, ये तो सबको मालूम है। हाँ। लेकिन किसी का किस्मत कनेक्शन टूट गया आपकी वजह से? नहीं। बिल्कुल नहीं। सब फिल्म मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में बार बार ये छपा कि करीना कपूर और शाहिद कपूर के बीच जो अनबन हुई उसका कारण विद्या बालन थी। ओह गॉड, पहली बात तो ये कि ऐसी कोई बात नहीं थी, और दूसरी बात ये कि किसी तीसरे के वजह से कभी दो लोगों के बीच रिश्ता टूटता नहीं है। उनके बीच अगर प्रॉब्लम्स होती है, देन देयर इज प्लेस फॉर अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के वजह से कभी एक अच्छा रिश्ता नहीं टूटता। तो मुझ पे और इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। ये अखबारों में छपा कि आप वेजिटेरियन इसलिए बनी कि नहीं, मैं पैदाइशी वेजिटेरियन हूँ, तमिल ब्राह्मण हूँ। मैं बहुत सालों तक एग्स भी नहीं खाती थी, तो शायद की वजह से तो नो, नॉट एट ऑल, पुअर थिंग। जब ऐसी खबरें छपती हैं तो दुख होता है आपको, या आपको लगता है कि ये इस प्रोफेशन की मजबूरी है? सच बात बताऊं, पहले बहुत ख़राब लगता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग मेरे बारे में क्यों ऐसा कह रहे हैं जब मैंने कुछ किया नहीं है। तो यू ऑलवेज फील विक्टिमाइज्ड। पहले लगता था, पर आजकल मैं इन चीज़ों की आदी हो गई हूँ। ये जनता से पूछते हैं जो लोग इस बारे में पूछना चाहते हैं। जी हाँ मैम, जिस तरह आपने भूल भुलैया और परिणीता में सिंपल कैरेक्टर प्ले किया, क्या आप उस कैरेक्टर से बोर हो चुकी है? अगर आप बोर हो गए तो आपकी अगली इमेज क्या होगी? नहीं, मैं बोर बिल्कुल नहीं हुई हूँ, क्योंकि हाँ, ज़्यादातर मैंने कहा कि सीधी सादी लड़कियों का रोल निभाया है, पर उसमें भी हर बार कुछ अलग करने की कोशिश की है। जैसे मंजुलिका का कैरेक्टर बहुत अलग था पहले किरदारों में से, वैसे ही पा बहुत ही अलग कैरेक्टर था, इश्किया एकदम से हटके कैरेक्टर था। तो मैं उब नहीं गई हूँ। सिर्फ ज़िंदगी में सिर्फ 2 कैटेगरीज नहीं होते, अच्छे या बुरे, उनके बीच भी बहुत कुछ होता है। तो बहुत वैरायटी करने को मिलता है, उससे मैं खुश हूँ। तो जो आपका मंजुलिका का कैरेक्टर था भूत का, उसको देखकर लोग अभी भी याद करते हैं और बच्चों को डराने के लिए कहते हैं कि अगर सो जा नहीं तो मंजुलिका आ जाएगी। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का असर होगा लोगों पे। और बच्चे तो, एक बार मैं आपको बताऊं, एक बच्चा मुझे करके बता रहा था कि मंजुलिका डांस करके मैं आपको बताऊं, गाना चलाइए। मैंने चलाया, बीच गाने में वो बच्चा खुद डर गया नाचते नाचते। ना जाने उसको क्या याद आ गया फिल्म में से। तो इस टाइप का बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिला है। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ लोग मुझे मंजुलिका के नाम से पुकारते हैं, पर अच्छा लगता है। विद्या जी, इल्जामात का एक और दौर अभी बाकी है। आपकी अदालत में विद्या बालन पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। एक ब्रेक के बाद। मोने जो तो कथा जो तो मोने ही राखो पिया पिया डाके पियू डाके, बस। कभी तीखे सवाल। आपने एक सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली। जो भी मोदी सरकार का विरोध करता है
उसके घर सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। कभी बेबाक अंदाज, कांग्रेस की सरकार थी तब आपकी पार्टी के लोग भी तो मजाक उड़ा रहे थे। कभी मुस्कुराहट के साथ। आप कहते हैं कि सबसे सोना मुंडा मैं हूँ, 20 करोड़ की तेरे लिए मैंने पहले वाली छोड़ दी। कभी दिल की बात। शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आप कुछ भूले ही नहीं। तो कभी अनसुने राज। करण अर्जुन के सेट पे आपने शाहरुख खान को गोली मार दी। वो एक किस्सा था, लेकिन ये आपको किसने बताया? अलग अंदाज के साथ हर दिल पर राज। आपकी अदालत। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग, 24 की पिच है तैयार। क्या विपक्ष लेगा आकार, या मोदी ही हैं स्वीकार। कहानी कुर्सी की, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। आपकी अदालत में आज कटघरे मौजूद हैं एक्ट्रेस विद्या बालन। आपकी अदालत में अगला आइटम। आपकी अदालत में विद्या बालन पर आरोप है कि अपने लुक्स की वजह से ये आलोचना का शिकार होती हैं। अब विद्या जी, तो आप जानती हैं, आप अच्छे रोल करती हैं, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि विद्या बालन की ड्रेस सेंस कहीं कुछ गड़बड़ है। जी, मुझे लगता है, मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे मेरे काम को लेके अभी तक क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। कपड़ों के लिए आप दूसरों को हायर कर सकते हैं, कभी एक्टिंग के लिए किसी और को हायर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने की जो मुझे सूट नहीं हुई, एंड आई वॉज नॉट दैट इंटरेस्टेड कि मैं देखूं कि क्या गलत हो रहा है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर जब पानी सर के ऊपर से निकल गया, फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया। उस उतरे हुए पानी की कुछ तस्वीरें हमारे पास में हैं। नहीं, जरूरत नहीं है। पेश करना चाहता हूं। जरा जनता को भी याद आए कि आपने कैसी कैसी ड्रेसेस पहनी थी। कहीं कुछ गड़बड़ तो है? बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। अब मेरे ख्याल से मैंने वो सुधार लिया है। अगर सुधारा होता तो पाक के प्रीमियर में आप वही साड़ी पहन के क्यों आती जो ऐश्वर्या ने ओपरा विंफ्री के शो में पहनी थी? वो साड़ी बिल्कुल नहीं थी। पहले तो मैंने ओपरा विंफ्री शो देखा नहीं, और सब्यसाची ने मेरे कपड़े किए थे फिल्म में, तो मैंने उन्हीं से एक साड़ी ली थी। प्रीमियर के लिए 2-3 ऑप्शंस थे। आई सिलेक्टेड द साड़ी दैट आई बेस्ट लाइक्ड एंड आई वॉर इट। मुझ पे वो अच्छी लगी। ये तस्वीर मेरे पास में है। हाँ, जो सेम साड़ी आपने पहनी हुई है जो उन्होंने पहनी थी। नहीं, बॉर्डर तो अलग है थोड़ा सा।
ब्लाउज भी अलग है, लेकिन बेसिक डिजाइन वही है। यहाँ पर वो सब्यसाची ने किए हैं दोनों साड़ीज। जब भी कुछ गड़बड़ होती है आप किसी फैशन डिजाइनर के नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कह रही हूँ कि दोनों साड़ी सब्यसाची ने की है। मुझे उनके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ज़्यादातर आजकल उन्हीं के कपड़े पहनती हूँ। वो बहुत बेहतरीन डिज़ाइनर है, मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, पर मुझे पता भी नहीं था कि इस टाइप की सिमिलर साड़ी उन्होंने पहले पहनी थी। और दूसरी बात है कि देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर आप नुक्स निकालना, आप ये मानती हैं कि गड़बड़ थी, आपने उसको करेक्ट कर लिया है? हाँ, वो तो मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। अब जनता से पूछते हैं कि जनता मानती है या नहीं मानती? जी मैम, हम सब ने देखा कि आपने अपनी करियर की स्टार्टिंग में बहुत सिंपल सीधे साधे घरेलू रोल्स किए हैं, मगर धीरे धीरे हे बेबी, गुरु, तो क्या इस ग्लैमर वर्ल्ड में अपना स्टैंड बरकरार रखने के लिए एक मजबूरी बन जाती है एक्ट्रेस के लिए ऐसे रोल्स एक्सेप्ट करना? नहीं, आई डोंट थिंक कि इट वाज अबाउट द क्लोथ्स एट ऑल। आई थिंक एक एक्टर के लिए हर बार कुछ अलग करना एक चैलेंज होता है, एंड समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डजंट वर्क, तो इट्स अ सर्टेन गैम्बल। तो मैं हर बार कोशिश करती हूँ कुछ नया करने की। कभी कभी लॉटरी लग जाती है, कभी थप्पड़ पड़ जाती है। पहले तो आप बहुत रिजिड थी, अगर लव सीन भी करना होगा तो कपड़े पहनकर होगा? अभी भी है। अभी बदली नहीं है उसमें? नहीं, उसमें नहीं बदली मैं। लेकिन एक सेंसेशनल फोटो सेशन आपने किया है जी, उसकी मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, तो पता चलेगा कितनी बदल गई हैं आप। जी। वो विद्या बालन जिसे लोगों ने पसंद किया एक ऐसे किरदार में जो घरेलू महिला का कैरेक्टर, जिसका सवाल उन्होंने अभी उठाया था, अब उस किरदार को छोड़ के आप नई इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा, एक एक्टर के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, हर बार कुछ नया करने की कोशिश रहती है। कभी कभी ऐसे फ़ोटोशूट्स कुछ उसी अटेम्प्ट में टू डू समथिंग डिफरेंट, पर ज़रूरी बात यह है कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जो उसमें अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। जब मुझे लगता है कंफर्ट महसूस होती है कि इनके साथ थोड़ा इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड बोल्ड, इट विल नॉट लुक डर्टी, फिर मैं जाके ऐसा कुछ करती हूँ। आप लकी हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है, और इसीलिए शायद ऐसे सीन भी, सेंसुअस सीन भी अच्छे लगे, वो अश्लील नहीं लगे। बात मैं मानता हूँ आपकी। थैंक यू। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, आप शुरुआत से ही अलग अलग कैरेक्टर किया है आपने, और उसको काफ़ी सराहा गया। तो आपका ड्रीम रोल क्या है, और आप आगे किस कैरेक्टर को निभाना चाहेंगी? वैसे कोई एक ड्रीम रोल नहीं है, यही ड्रीम है कि जो रोल्स मैं करूँ वो हर एक के लिए, हर एक्टर के लिए ड्रीम रोल्स बन जाए। पर इसी तरह के, जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि पार जैसा एक रोल मुझे मिलेगा, या फिर इश्किया जैसी एक रोल मुझे मिलेगी, और मैं बहुत खुश हूँ कि वैरायटी, अभी लोग मेरे लिए रोल्स लिखने लगे हैं, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। आई थिंक जब तक वो सिलसिला जारी है, आई एम सेफ। मैडम, आपने कहा कि मैं गाती भी हूँ। मैं गाती हूँ? हाँ जी। कभी गाने कुछ मैं बहुत खराब गाती हूँ। अगर आप जनता की डिमांड पर कुछ गाना चाहें तो। एक्चुअली मैं अपनी माँ को दिया हुआ वादा तोड़ूंगी अगर मैंने गाया। उन्होंने मुझसे कहा एक्ट्रेस अच्छी हो, गाना मत गाना। पर मैं एक लाइन गा दूंगी आपके लिए, आप सब मेरे साथ गाएंगे। पियू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानी ना। अच्छा, बंगाली में अभी गाती हूँ मैं। मोने जो तो कथा, कथा जो तो मोने, मोने ही राखो पिया, पिया डाके, पियू डाके, बस।
विद्या, हर तरह के इल्ज़ाम हमने आप पर लगाए, आपने बड़ी सफाई से बेबाकी से जवाब दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर चंदन मित्रा का फैसला विद्या बालन के मुकदमे। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल दिल 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 में मची है हलचल। न लड़ते हैं न लड़ाते हैं, किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ भगाने की कोशिश को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो भाई आपका को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। समंदर में ऊंची लहरें उठते दबाए हैं। हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। खबर जो सच दिखाए, जो निष्पक्ष हो, बिना किसी एजेंडा के हो, कोई बहस या शोर न हो, बस खबर। आज की बात रजत शर्मा के साथ। शोर कम, खबर ज्यादा। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार। दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के आपकी अदालत चैनल पर। विकास की बात है, संकल्प का साथ है, सत्ता का जोर है, विश्वास की डोर है, वोट की नीति पर, आस्था के प्रभाव पर, राष्ट्र के चुनाव पर, धर्म की राह पर। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया विद्या बालन पर। विद्या बालन से हमने पूछा उनकी बदलती इमेज के बारे में, उनकी आने वाली फिल्म के बारे में। विद्या बालन से हमने पूछा उनके कनेक्शंस के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की कार्रवाई पर आज के जज डॉक्टर चंदन मित्रा के फैसले का। जनता के वकील रजत शर्मा के गंभीर सवालों और इल्जामों का सामना विद्या बालन ने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए किया। लगता है उनकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है। थैंक यू। उनके साफ और सच्चे दिल से दिए गए जवाबों को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विद्या बालन को इस शर्त पर कि वो अगले बहुत सालों तक जनता का मनोरंजन करती रहे और अच्छी एक्टिंग का, मीनिंगफुल रोल्स का मिसाल कायम करती रहें, इन्हीं शर्तों पर उनको बरी की जाती है। और एक शर्त मैं आखिर में और जोड़ना चाहूँगा कि उन्होंने जब माँ को दिए हुए वचन को एक बार तोड़ दिया है तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा अदालत की तरफ से कि अंत में वो मुन्ना भाई पिक्चर के बहुत लोकप्रिय गीत पल पल हर पल की एक पंक्ति गा के मनोरंजन करें। थैंक यू। सब गाएंगे? नहीं। पल 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 हर पल
कैसे कटेगा पल हर पल हर पल, पल 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 हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल, दिल 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 में मची है हलचल हलचल, कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल, हाँ 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 हाँ, ला 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 ला। थैंक यू एंड थैंक यू। आपको बाइज्जत बरी की जाती है। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। विद्या, इस उम्मीद के साथ आप इसी तरह के मीनिंगफुल रोल करते रहें, जनता का मनोरंजन करते रहें और जनता के मन में इसी तरह से आपकी छाप हमेशा बनी रहे। आज का शो यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।